माँ के साथ बैठो अगर जवान हो जावत हो, और पिता के साथ बैठी जवान हो जावत हो, भाई के साथ बहन जवान हो जावत हो, एकांत में कभी भी नहीं रहना। यो जीवन यान को है या पाप, यो पाप जो है ना अंदर में कब जागृत हो जावे कोई भरोसा को नहीं। यो मन को पाप जो है कभी भी जागृत हो सके। इसके लिए कुछ मर्यादा जो आपने शास्त्र की बनाई है, वो शास्त्र की मर्यादा को पालन करो। थे घना भी बड़ा तपस्वी हो, थे घना ही कुछ भी हो, पर महाराज घी के पास, आग के पास में घी रखा ना तो अपने आप तपी जावे, है ना, पिघला ना। इसके लिए कुछ मर्यादा है, वी को पालन करना अति आवश्यक है। जो अपना पुराना लोग करता आया, ये नियम को पालन करो, अच्छो जीवन रही, अच्छो ज्यादा आजकल बढ़ावा का चक्कर माँ बाप बच्चा बच्ची ने पढ़ा रहा, बारह खना रहा, सब कुछ कर रहा, तो इको परिणाम आप देख रहे नहीं देख रहे। या मोहिनी की कथा भी वही है महाराज। भागवत की कथा जो है ना, या भागवत की कथा आपने जीवन की कथा है। आपने समझावा के लिए भगवान माध्यम बनाया कथा को। या मोहिनी की लीला, भगवान लीला मोहिनी बनाई, स्वरूप बनाया। 60 साल को बुड्ढो महाराज शंकर भगवान देखा, जटा झूठ जिगल आगेड़ी और विकी सुंदरता देखा, मोहित हो गया, भूल गया। पार्वती जी साथ में आया तो पार्वती जी ने बोले ते घरे चालो, मैं हारी हूं। साथ में पार्वती जी आ जाने क्यों, नंदी जी ने क्यों, भाई तू जाने घर ले जा। नंदी जी के साथ बिठाया पार्वती जी ने। पार्वती जी बोलिया खई काम, अरे थोड़ो काम कर रहा हूं, रुक जा। पार्वती जी ने तो घर खना दिया और स्वयं चले गया बगीचा में। बगीचा में मोहिनी रूप ने देखा और देखकर बोले कि आप कौन है। मोहिनी भगवान तो लीला कर रहा, ज्ञानी राक्षसा ने मूर्छित करया ना, धीरे से नजर घुमाया, भगवान मूर्छित, ओहो मोहित हो गया। फिर मुस्कुराया, मुस्कुराते ही पूरा, फिर तो हाव भाव बोल गया। भगवान शंकर मुस्कुराते, भगवान की इच्छा हुई शंकर जी की, कितना सुंदर रूप है हे भगवान, अरे एक बार अगर यह हमारे गले मिल जावे तुम्हारो जीवन सफल हो जावे। महाराज तो भगवान शंकर तो शुद्ध बुद्ध भूल गया और भगवान ने पकड़वाना आगे आगे, भगवान मोहिनी रूप बाजा बाजा शंकर जी अब दौड़ रहा है। दौड़ता दौड़ता महाराज पूरी पृथ्वी पर परिक्रमा लगा दिया, पाचा बटे आ गया। शंकर भगवान थाक गया, भगवान चुपचाप ठहर गया। ठेरते ही शंकर भगवान ने गला लगाया, गला लगाते ही महाराज भगवान अपना रूप में आ गया और अशा जोर से पकड़िया, भगवान का हड्डिया दुखवा लागी। भगवान रूप चार भुजा नारायण मणिया, बोले शंकर भगवान छोड़ दो। ज्ञानी नारायण को रूप देखा, शंकर भगवान ने लज्जा आ गई, शर्म आ गई, नीचे आंखें कर लिया। भगवान बोलिया नारायण कई हाल चाल है। शंकर भगवान बोले भगवान कई कौन, ताकि माया ने कोई जीत न सके। चुपचाप नीचे गर्दन करिया, माफी मांगिया भगवान से, परिक्रमा करिया, चुपचाप जाकर बैठ गया ध्यान में। पार्वती जी बोले कई हाल है, बोले कई हाल मत, कई मत पूछे तू, बड़ी गड़बड़ होगी है। अब कुछ बोले भी कौन है, हाँ जान को नुकसान हो जाओ ना, और चुपचाप जार बैठ जाओ, ध्यान में बैठ गया। भाई और पूछी तो और गड़बड़ हो जाएगी, 2-4 दिन उठे ही कौन है। अच्छा यो मोहिनी रूप है। तो यह कथा बतावा है कि जीवन को सार यही है। जब बच्चा बच्ची का ध्यान में कोई पराई चीज नहीं आवे, वी का पहली इन्हें सावधान कर दो, तो वी को जीवन सफल हो जाए। आगे की कथा सुना रहा है भगवान। शेष 8 मनवंतर जो होया, चाक्षु मनवंत समुद्र मंथन होयो, वी के बाद में सादेव मनवंतर भगवान होए वेवस्वत। आगा का मनवंतर में महाराज भगवान को एक अवतार और होयो, वो अवतार होयो वामन अवतार भगवान का, बड़ो अद्भुत अवतार है। बटीना देवासुर संग्राम समाप्त हो गया, राक्षस मारा गया, दैत्य मारा गया। शुक्राचार्य जी सबने लेकर गया अपना आश्रम में और सबने अमृत संजीवनी विद्या से जीवित कर दिया। और वाने समझाया देखो लड़बा झगड़बा कहीं न होवे, अगर थाने भगवान की अगर कुछ पाणो ही है, भगवान की आराधना करो, यज्ञ करो। हाँ यज्ञाद भवति पर्जन्या, पर्जन्या अन्न संभव, अन्नाद भवति भूतानि, यज्ञ कर्म समुद्भव। बोले यज्ञ करो। यज्ञ कई तरह का हुआ है, ब्राह्मण भोजन करानो, गाय ने घास डालनो, अग्नि में हवन करनो,
ये सब कहीं यज्ञ है। आपा जो अबार कर रहा ना, यो भी यज्ञ है। इको नाम है ज्ञान यज्ञ। सबसे बड़ी यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। क्योंकि दो आदमी बात सुनेगा, समझ में आएगी, अगर ये जीवन में परिवर्तन हो जाए, जीवन में बदलाव आ जाए, तो ये कथा सफल हो जाए। अगर जीवन में बदलाव नहीं आयो कथा सुनकर भी, तो कोई बात को ना भैया, तो चलती आई न जाने हजारों ऋषि महात्मा, बड़ा बड़ा सुखदेव जी महाराज कथा सुनार गया, सारे परीक्षित थोड़ी बढ़िया। तो भगवान की कृपा है, जी में जितनी पात्रता है, जितना जितनी योग्यता है, वो उतना ही ग्रहण करी। बर्तन फूटेड़ो है भाई, डाल बाड़ो तो बराबर है। जी का बर्तन फूटेड़ो हो, जो बर्तन फूटेड़ो कौन है, वो तो सुरक्षित घर ले जाए है, और जी को बर्तन फूटेड़ो वो नहीं छोड़ जाए। तो यही समझने की बात है। तो आगे की कथा सुन रहा है महाराज। शुक्राचार्य जी समझाया, देखो बेटा, विरोचन पुत्र बलि को कि अगर भगवान ने राजी करना तो यज्ञ करो। यज्ञ करवा लग्या महाराज, 99 यज्ञ हो गया, 100 यज्ञ चालू हुयो, इंद्र ने चिंता होगी। इंद्र जा भगवान के पास जाकर रोबा ला गया, इंद्र ऊंच निवास नीच कर तूती, देख सकै न पराई विभूति। रेव तो देवता आसमान में है, पर देख सबना है। ऊंचा रेबा वाला के आदमी की स्वभाव खराब होया करे, कोई मारो ऊपर नहीं जानो, मारी बराबरी कोई करनो को न, सब मारे नीचे रेबो चावे, यो स्वभाव होया करे। इसके लिए परमात्मा की कृपा के बिना कुछ नहीं हो। इंद्र रोतो रोतो गयो भगवान के पास, वटी ने कश्यप अदिति जब करे भगवान को कि महाराज भगवान जो है, यान कोई कृपा करे कि भगवान मां के घर पधारे। इंद्र राजा बलि इतना यज्ञ करया कि इंद्र को बद हट गयो। इंद्र जंगला में जाकर देवता रेवा ला गया, यज्ञ को अधिकार नहीं मिल रही उन्हें। कश्यप जी महाराज तप करया, अदिति माता तप करी, भगवान आशीर्वाद देने के लिए आया, बोले वरदान मांगो, बोले भगवान आप पधारो मां के घर। भगवान आशीर्वाद देकर समय आयो, भाद्रपद, भादवा का महीनो, शुक्ल पक्ष भादवा को महीनो है ना, जी में देवता ही अवतार लेकर आवा, बहुत उत्तम महीनो। भागवत जो करावा ना, 6 महीना को महत्व है। देखो, भादवा को महीनो, आषाढ़ को महीनो, श्रावण को महीनो, कार्तिक को महीनो, मंगशर को महीनो, माघ को महीनो। ये महीना जो है ना भागवत इत्यादि करावा, सर्वोत्तम माना गया। माघ का महीना इत्यादि में, तो जान भादवा का महीना में महाराज पहली तो जो है कृष्ण पक्ष में तो कहीं आवे भगवान को जन्माष्टमी, फिर गोगानोमी, बच बारस है ना, पूरा महीना में देवता ही देवता आवे। फिर आगे बढ़ो, बड़ी दूज, भादवा का महीना की दूज को दर्शन कर लेवे ना, तो 12 महीना की दूज को फल लागे। फिर आवे चौथ, गणेश चौथ, डांडिया चौथ, फिर आवे ऋषि पंचमी, हाँ, फिर आवे षष्ठी, हल षष्ठी, भगवान का पहली जन्म लेकर आया बलदाऊ जी, हलधर षष्टमी, फिर आवे राधाष्टमी, राधा जी को अवतार भी भादवा शुक्ल पक्ष में होया है ना, फिर नौमी, फिर दसवीं, तेजा दशा, हाँ, रामदेव जी की दशा, फिर आवे महाराज जल जुलनी 11, भगवान को जलवा पूजी गया यशोदा जी। फिर आवे वामन द्वादशी 12, भादवा की शुक्ल पक्ष वामन द्वादशी, श्रवण नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त में भगवान वामन को अवतार हुए। फिर आई अनंत चतुर्दशी, भादवा में अनंत चतुर्दशी, फिर आई पूर्णिमा, जिसमें श्राद्ध को पहली पूर्णिमा की। कितनों पावन महीनों है, यानी माघ का महीना में आप कथा सुन रहे हैं। पूरा तीर्थ, ये पूरा जितना भी आवा बड़ा बड़ा व्रत उपवास, सबको बड़ो महत्व है माघ का महीना। माघ मकर गति रवि जब होई, महाराज माघ का महीना में मकर की राशि, मकर राशि में सूर्य की जब प्रवेश होवे, तो सारा तीर्थपति जो है ना प्रयाग में इकट्ठा हुआ है। स्नान को बड़ो महत्व है माघ का महीना में। जन्म जन्म का पाप माघ का महीना स्नान करे, 1 महीनों सारा पाप धुल जान। कार्तिक को स्नान का हुआ ना, ध्यान माघ को स्नान भी होया करे।
अब परसों 23 तारीख में आ रही है, देखो वसंत पंचमी। जो बच्चों अगर पढ़वा में कमजोर है, कोई भी है, विष्णु पूजा कराओ, भगवान शंकर का जल चढ़ाओ, अभिषेक कराओ, दान पुण्य करो, अनंत पुण्य फल मिले। वसंत पंचमी 23 तारीख की आ रही है। फिर आई सूर्य सप्तमी, माघ महीना की शुक्ल पक्ष की सप्तमी जो है ना, सूर्य सप्तमी, इस दिन तिल को दान करो, सूर्य की आराधना करो, भगवान के जी का जन्म जन्मांतर का पुण्य बढ़े। हर महीना को अपनो अपनो महत्व है। इसके लिए तीर्थ देखो, कोई कथा भागवत जो होवे ना, कथा भागवत में ये सब चीजों को महत्व जाना है। हर चीज आप घर में न सीख सका, कथा में जावा, भागवत में जावा तो ही अपन मालूम चाली चीज को महत्व, कोई भी वस्तु को महत्व। तो महाराज कश्यप जी महाराज के यहाँ भगवान वामन रूप में 52 अंगुल का भगवान नारायण अवतार लेकर आया। जब अवतार हुए भगवान को भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी 12 का दिन श्रवण नक्षत्र में अभिजित मुहूर्त दोपहर की 12 बजे भगवान प्रकट हुआ। बोले वामन भगवान की जय हो। छोटा सा रूप में वामन भगवान अवतार लेकर आया। धरती माता स्वयं आई, कौपिन दी माँ जगदम्बा, अन्नपूर्णा माता स्वयं जो है मान भक्षा पात्र दियो है। कश्यप जी महाराज माला दी है, अदिति माता कोपिन पहनाई है, सरस्वती माता स्वयं आई है, स्फटिक माला पहनाई है। वामन भगवान ने गुरु मंत्र लिया,